अभी अभी एक बच्चा हमको बोल के गया बहुत बीमार लग रहे हैं सर। अब अब हम समझ गए हैं कि सब लोग गुड इवनिंग दिलखुश, आरती, निशा, वीरेंद्र, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चले हम लोग पाई चार्ट पर काम कर रहे थे। हम लोग सीखे थे सिंगल पाई चार्ट विद परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सीखे सिंगल पाई चार्ट विद डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सीखे सिंगल पाई चार्ट और सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 3 में। टाइप 4 में सीखे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन वो रियल में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखे थे कि अगर जो रियल है उसको परसेंटेज बनाना आसान है और एक साथ 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, अभी क्या है, डबल पाई चार्ट। अब 2 पाई चार्ट देता है। देखिए, अरे यार इतना ऐसे हड़बड़ा के काहे भाग रहा है? सुने मेरी बात को, मैं अभी तक बता रहा, अभी तक यहां तक पहुंच जाना चाहिए था। अब लेट चल रहे हैं, लेट हो जाते हैं आप, हम लोग वेट करते रहते हैं। सॉरी डॉली जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गया। ठीक है, तो सब रिसर्च कर लीजिए आप लोग। चलिए सुनिए मेरी बात को, ये 2 पाई चार्ट दिख रहा है। बातचीत नहीं कीजिए, कंसेप्ट लेना इंपॉर्टेंट है। ये 2 पाई चार्ट दिया है ना? ये टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट 4500 है। पाई चार्ट कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है? पाई चार्ट कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है? जान मार देंगे नहीं सर, क्या पाई चार्ट कैसे डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन, सब बात मुंह पे जबान पे रहना चाहिए। कंसेप्ट वाले स्टूडेंट है आप लोग, इधर उड़ा के पढ़ने वाले नहीं। कोई इसको ऐसे कर देना तो वैसे कर देना, पूरा रीजन के साथ समझाते हैं हम कि क्या चीज है। पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये टोटल अपीयर्ड 4500 स्टूडेंट है, तो पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है, यानी यही 4500 को बांटा होगा। ये अपीयर्ड स्टूडेंट 4500 है, तो 4500 को 6 भाग में, 6 अलग अलग स्कूल है, कॉलेज जो भी हो, राज्य है, 6 राज्य में 4500 कोई एग्जाम हुआ, उसमें 4500 स्टूडेंट अपीयर हुए, 6 अलग अलग राज्य से अपीयर हुए। राज्य ए में अपीयर स्टूडेंट, तो 4500 का 20%, ये 4500 को ही बांटा है 6 पार्ट में। आइए रहने दीजिए, अपने आप आ जाएगा, आप आ जाइए, वो पीछे पीछे आ जाता है। ठीक है, दोनों तरफ ताकत लगाने का जरूरत नहीं है, एक तरफ अपने लगाइए और दूसरी तरफ अपने आप लग जाता है। अब 4500 जो एपियर हुए, जब रिजल्ट आया तो पता चला 2700 पास हुए। रिजल्ट आया तो पता चला 2700 पास हुए। जब 2700 पास हुए तब उनको देखा गया स्टेट वाइज कि किधर किधर कितना कितना निकले हैं, तो ये 2700 पास वाले का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ओके, बोलेंगे ए में कुल कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? पहला गलती, हम पूछे ए में, यही चीज है, हम गलती से शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों को गलत करवाने से। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, ए में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? रुक जाइए, पहला गलती कर चुके, अब सुन लीजिए मेरी बात। गलत हो गया तो आप क्या है उसमें उसको बराबर करने पे लगे हो, गलत कर चुके। ए में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ये कंपैरिजन है।
किसका कंपैरिजन है? आराम से, हड़बड़ाइए नहीं, स्मार्टली जवाब दीजिए। कुछ से कुछ हड़बड़ी में इतना रहते हैं ना, थोड़ा लेट से बार बार बोलते हैं। एक्यूरेसी को पहला स्थान दीजिए, स्पीड को दूसरा। सोचिए, समझिए और उसके बाद उसको बताइए। सर वॉइस इंटरप्शन ऐसे ही रहेगा क्या? बहुत इरिटेशन होता है। वॉइस का ये प्रॉब्लम जा रहा है क्या अभी? एक मिनट हम चेक करवाते हैं कि क्या? अरे वो सॉल्यूशन नहीं है ना, इसको बंद करेंगे तो क्लास में कैसे सुनाई देगा? अरे इसमें ना इतना आदमी है और दूसरा बैच में। चलिए सुबह वाले में नहीं करता है। चलिए, बोल रहा है 6 विभिन्न राज्यों से शामिल एवं सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत। शामिल और सफल विद्यार्थी को, तो ये अपीयर्ड स्टूडेंट 4500 है और ये 4500 स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ क्वालिफाइड विद्यार्थी 2700 है और 2700 का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मेरा ये सवाल था, सवाल को एकदम आराम से समझिए, कंसेप्ट को डेवलप करिए, ठीक है। सवाल ये है, मेरा ये कहना है, पूछे क्या कि बताएं ए में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, ये कंपैरिजन है क्या, एकदम आराम से। ए में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, यानी ए का सफल विद्यार्थी पूछ रहा, किसके रिस्पेक्ट में? तो ए के टोटल के रिस्पेक्ट। तो ए का सफल विद्यार्थी को ऊपर रखेंगे, ए के टोटल विद्यार्थी को नीचे रखेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई। ये आप 25% बोल दिए, बहुत लोग गलत, सबसे पहली बात गलती की है। ये 25% क्या है? ए का सफल विद्यार्थी कुल सफल विद्यार्थी का 25% है। ये ए का सफल विद्यार्थी कुल सफल, ये कंपैरिजन है ए के सफल का कुल सफल के रेस्पेक्ट में। जबकि जब हम बोलते हैं ए में कुल कितना परसेंट सफल हुए, मतलब ए का सफल ए के टोटल के रेस्पेक्ट में। अब बात समझ में आया? ए का सफल ए के टोटल के रेस्पेक्ट में। ये है ए का सफल कुल सफल के रेस्पेक्ट में, ये ए के टोटल विद्यार्थी के रेस्पेक्ट में नहीं है। ये 2700 का है, तो उसको बनाने के लिए ए का सफल को ऊपर रखेंगे, ए के टोटल को नीचे रखेंगे, इनटू 100। अभी समझ लीजिए, पहले पैटर्न सब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन है एपीआर का, इसका क्वालिफाइड से कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्वालिफाइड का, इसका एपीआर से कोई लेना देना नहीं है। यानी जब भी डबल पाई चार्ट पूछे तो कोई जरूरी नहीं है पूछा गया क्वेश्चन डबल पाई चार्ट का हो, पूछा गया क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट का भी हो सकता है। पूछा गया क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट का भी हो सकता है अगर एपीआर की बात करता है। अगर एपीआर की बात करता है तो वो चार्ट 1 का क्वेश्चन है।
अभी दो चार्ट है, इसको अगर हम लोग चार्ट 1 बोलते हैं और इसको चार्ट 2 बोलते हैं, तो अगर किसी तरह का एपियर वर्ड है, क्वालिफाइड का कोई चर्चा नहीं किया है, एपियर की बात की जाए तो वो चार्ट 1 का क्वेश्चन है। ये चार्ट 1 का क्वेश्चन है। अगर क्वालिफाइड की बात कर रहा है तो चार्ट ए का कोई रोल नहीं है, ये चार्ट बी। तब तो अगर सिर्फ क्वालिफाई, जैसे बोला क्या बताए, ए में कुल कितना व्यक्ति क्वालिफाई किए, तो 2700 का 25%। तो हम लोग का टॉपिक का नाम है डबल पाई चार्ट। लेकिन क्या ये क्वेश्चन डबल पाई चार्ट का है? ये तो सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन हो गया। बोलेगा ए में कुल कितने विद्यार्थी क्वालिफाई किए, तो 2700 का 25%। ये तो सिर्फ इसका चार्ट 1 का कोई रोल ही नहीं रहा। यस और नो? चार्ट 1 का किसी तरह का कोई रोल नहीं रहा। तो हम आपसे क्या बताए कि क्वेश्चन डबल पाई चार्ट में सिंगल चार्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है और डबल चार्ट का। अगर केवल एपियर का बात कर रहा है तो वो क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट का है। केवल सफल का बात कर रहा है, क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट का है। समझिए, ध्यान भटकाइए नहीं अपना। केवल एपियर का बात कर रहा है तो क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट है चार्ट 1 से। केवल क्वालिफाई का बात कर रहा है तो क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट का है चार्ट 2 से। लेकिन अगर बोल दे ए का एपियर बी के सफल का अनुपात बताएं, तब हुआ डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन, दोनों से क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन पहले बता दे, क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है, या तो सिंगल चार्ट या डबल। तो हम पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन दिखाएंगे और हम, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि बताइए क्वेश्चन है सिंगल चार्ट की डबल चार्ट से। तो अगर सिंगल का रहेगा तो आप बोलिएगा सिंगल, अगर सिंगल बोलिएगा तो हम बोलेंगे चार्ट 1 की चार्ट 2। तो आप बोलिएगा चार्ट 1 का क्वेश्चन है तो चार्ट 1, चार्ट 2 का रहेगा तो चार्ट 2 बोलिएगा। पहले तो हम क्वेश्चन पकड़ना सिखाएंगे, बनाने की बाद की बात। ओके? और दूसरी बात तब आता है, पहले पूछेंगे सिंगल की डबल, दूसरी बात पूछेंगे कि कंपैरिजन की रियल, जो हमेशा पूछते हैं। जैसे पूछेगा कि अनुपात बताए, प्रतिशत बताए, योगफल, अंतर, गुणनफल, ये सब रियल। जैसे बोलेंगे कि ए में कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए, चार्ट 1 की 2, क्या गलत? क्या? हाँ, देखिए ना, देखिए ना, इन सब का हालत जब हम बोले क्या गलत, बदल दिया अपना फैसला। एकदम सही, चार्ट 2 का क्वेश्चन है। आप कैसे घटाने और जोड़ने का बात किए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि ए में कुल कितने सफल हुए, तो टोटल सफल 2700 और उसका 25% ए में हुआ है, तो 2700 का 25%। अरे पगली, और हाँ, ये सब लोग ध्यान में रखिएगा कि आप में से किसके किसके पास मास्क नहीं है, किसके पास नहीं है, मतलब है ही नहीं, आपके घर वर में भी नहीं है। नहीं है जिनके पास में, वो मेरे से ले लीजिएगा, हम मंगा के रखे हैं। है, कल से लगा के आइएगा, ठीक है? मास्क को आपको लगा के आना, आदत बनाइए, वो लगा के आना अनिवार्य है। दिक्कत का बात ये है ना, थोड़ा सा टेंशन का बात ये है कि अब
हम इसीलिए बता रहे थे, सर माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, हंगामा मचा दिए। कुछ ऐसा बात बता रहे थे जो आप लोगों को नहीं बताना था, इसलिए माइक ऑफ करके इन लोगों को बता दिए। और फिर ठीक है, तो इसीलिए समझिए अभी भी बच के ही रहना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मास्क सब लोग कल से लगा के आइएगा, ओके। तो ऐसे थोड़ा खिसका के लगाइए। तो सुनिए, हम ये बता रहे थे ऑफलाइन स्टूडेंट ऑफिस में आकर डीआई का बुक ले सकते हैं क्या? हाँ जी, नहीं मिला है तो ले लीजिए। हुई हुई आवाज आ रहा है गुरुदेव जी। पूजा बोले दाल में कुछ काला है, पूरा ही दाल काला है। तो हम ये बता रहे थे ना कि अगर सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन रहेगा तो आपको बोला है सिंगल है, डबल का है तो बोलिएगा डबल है, और कंपैरिजन तो कंपैरिजन, रियल है तो रियल। अच्छा एक बात बताइए, ए में कुल कितने विद्यार्थी असफल हुए? किस चार्ट का क्वेश्चन है? दोनों से है। असफल बोले तो आपको टोटल ए का एपीआर निकालिए और उसमें से घटाइए ए का सफल, तो निकलेगा ए का असफल। यस और नो? अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बात को समझिएगा। सबसे पहले तो हम आपको क्वेश्चन पर थोड़ा पकड़ बनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर बनाने का तरीका बताएंगे। समूह ई में कुल कितने शामिल, समूह ई में कुल शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कंपैरिजन की रियल, जो हम पूछेंगे वो बताइएगा, जितना बात हम पूछेंगे वो बताइएगा। समूह ई में कुल शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। सिंगल की डबल, वन की टू, कंपैरिजन की रियल, रियल। ये देखिए कंपैरिजन, पागल। सी और ई को मिलाकर कुल कितने शामिल छात्र हुए? कुल कितने छात्र शामिल हुए? रुकिए, सिंगल की डबल, वन या टू, कंपैरिजन की रियल, इसको बोलते हैं पकड़ बनना। आपको क्वेश्चन पकड़ में आ रहा, यहां तो दिक्कत है कि पहले क्वेश्चन ही पकड़ में नहीं आता। समूह बी और ई में शामिल छात्रों के बीच अंतर ज्ञात करें। सिंगल की डबल, वन या टू, कंपैरिजन की रियल, बहुत बढ़िया। बी में शामिल एवं ए में सफल विद्यार्थियों के बीच अंतर ज्ञात करें। सिंगल की डबल, डबल, वन और टू दोनों है, कंपैरिजन की रियल। अब बात आपके समझ में आ गया। अब हम आते हैं बनाने के तरीका पर बात करते हैं। सिंगल पाई चार्ट पूछा तो बस इससे इस चार्ट, ये चार्ट को देखना ही नहीं है, यस और नो? बस यहां से काम हो जाएगा, ओके। एपीआर का बात किया तो, क्वालिफाइड का बात किया तो सिर्फ यहां से काम हो जाएगा। एपीआर का बात किया यहां से काम हो जाएगा, क्वालिफाइड का बात किया यहां से। सिंगल पाई चार्ट में, डबल पाई चार्ट का बात होगा तो दोनों से होगा। हम क्या सजेस्ट करते हैं, बैंक पीओ के, अगर बैंक पीओ का एग्जाम नहीं है, एसएससी का एग्जाम है, एक चार्ट पर सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। 4500 का 20%, 4500 का 15%, ऐसे कर दिए। यहाँ पर 2700 का 25% ऐसे कर दिए, ठीक है। अगर दोनों चार्ट को यूज कर रहा है, या सिंगल यूज करे या डबल यूज करे, अगर 5 क्वेश्चन है तो हम सबको सजेस्ट करते हैं सबसे पहला काम ये कीजिए कि ये टोटल का रेशियो निकाल लीजिए।
हम बोले इसका और इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने किसी से काटिएगा ना, किससे काटिएगा? 900 से काटिएगा। 900 पचे 4500, 900 तिया 2700। 900 से काटे, किससे काटे? उसमें 100 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा? तो ये 9 यहां लिखिए, ये रियल बना। अभी हम आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या किए हैं, रुक जाइए, आराम से समझिए। हम बोले क्या टेक्निक, हम ट्रिक जिसको बोलिए, ट्रिक कुछ नहीं होता, कंसेप्ट से ही ट्रिक डेवलप होता है। हम बोले क्या कि आप इन दोनों को काटिए। 900 किससे काटेंगे? 900 से। तो 900 पचे 4500, 900 तिया 2700। और जिससे काटे हैं उसमें 100 से डिवाइड करिए, क्या मिला? ये 9, ये रियल हो गया, ये रियल। ओके, समझिएगा, क्योंकि वो भी बताएंगे। थोड़ा सा ऐसे झटकिए, ऐसे हुई, जब भी थोड़ा सा, हाँ। नौ से काटिए, 9 आपका रियल हुआ। अगर सिंगल पाई चार्ट कंपैरिजन की बात करें, मतलब चार्ट 1 का कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन ये ना करेगा ए बी का कितना परसेंट है, ए का ए बी का अनुपात बताएं, ए के एपीयर, बी के एपीयर का अनुपात बताएं। तो सिंगल पाई चार्ट कंपैरिजन करने को बोलेगा तो कुछ से मतलब नहीं है, कहीं कुछ नहीं, बस इस चार्ट के अंदर से काम हो जाएगा। ये बात आप पहले से जानते हैं। इस गोला के बाहर देखने का जरूरत नहीं है। अगर एपीयर का किसी तरह का कंपैरिजन का बात करेगा तो क्या इस गोला से बाहर जाने की जरूरत है? क्योंकि आपको तुलना करके दे ही दिया, कंपैरिजन से कंपैरिजन कर सकते, रियल का कोई जरूरत नहीं है। यानी एपीयर का किसी तरह का कंपैरिजन हुआ तो इस गोला के अंदर ही रहेंगे, काम हो जाएगा। यस और नो? एपीयर में किसी तरह का कंपैरिजन का बात किया तो बस इस गोला के अंदर से काम हो जाएगा, इस गोला के बाहर जाने का कहीं ये सब कुछ नहीं, कोई चीज का जरूरत नहीं है। जैसे बोलेगा ए के एपीयर और बी के एपीयर का अनुपात बताएं तो सीधा 20:15। यस और नो? क्योंकि ये भी टोटल का 20%, ये टोटल का 15%, टोटल कट जाएगा तो 20:15। कोई कंफ्यूजन? तो हमको अगर केवल एपीयर का बात किया तो इस गोला के अंदर रहना, इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कब? जब कंपैरिजन हो। अगर किसी तरह का क्वालिफाइड का केवल कंपैरिजन रहेगा तो इस गोला के अंदर रहना, इस गोला से बाहर निकलने का कोई जरूरत। जैसे बोलेगा एफ का क्वालिफाइड, ई के क्वालिफाइड का कितना परसेंट है, तो 13/10 गुना 100। इस गोला से बाहर निकलने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन चार्ट 1 के कोई रियल का क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि बताएं बी में कुल कितने विद्यार्थी एपीयर हुए, तब चार्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। बी का, सुनिए, बी का वैल्यू, बी का ये बी का वैल्यू, चार्ट 1 का रेशियो, चार्ट 1 का रियल, मतलब ये 9 को गुना करना है। मतलब बी में कुल कितने सफल हुए, तो 15 गुने 5 गुने 9। रियल के लिए बाहर निकलना है। रियल के लिए बाहर निकलिएगा ना, तो ऐसे ना निकल के ऐसे रूट बदल दिए। निकलना था, बी में पूछता तो 4500 का 15% बाहर निकलना पड़ता, तो हम इधर ना निकल के, चूंकि इसको हम लोग कट कर दिए हैं, बोले ये सब कट गया, ये सब कट गया, रेशियो निकाल दिए 5:3 और 9 ऐसे, तो बाहर निकलना पड़ेगा रियल के लिए। जैसे बी का पूछेगा तो 15 गुने 5 गुने 9, ये शॉर्टकट हुआ। अगर इसका कोई रियल पूछ दिया तो 10 गुने 3 गुने 9। बात समझ में है? ऐसा क्यों किए, वो भी साथ साथ ही लेते चलते हैं। ऐसा इसलिए किए कि आप निकालते 4500 का 20%, यही ना करते, 4500 का 20%। यस और नो? तो आप क्या किए, जब 900 से काटे इसको, तो आप इसको क्या किए, 5 गुने 900 गुने 20%। तो ये 5 रेशियो में हम लोग रख लिए हैं। यस और नो? ये परसेंट के कारण हम 900 जिससे काटे थे उसमें दो अंक के पहले पॉइंट बिठाए थे, 100 से भाग दिए थे, तब ये 9 ये रियल वाला हुआ।
ये तो चार्ट के अंदर का वैल्यू हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोलेंगे कि एपियर का किसी तरह का कंपैरिजन का बात करेंगे तो ये गोला के अंदर रहेंगे। क्वालिफाइड में किसी तरह का बात करेंगे तो ये गोला के अंदर रहेंगे। लेकिन रियल का बात करेंगे, अगर हम लोग इसको रेशियो निकाल दिए हैं, याद रखिएगा कि रेशियो निकाल दिए हैं, हम तब बोले कसम नहीं खा लिए कि कसम खाते हैं, हाँ, कि सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, ऐसा कसम नहीं खाना, प्रतिज्ञा नहीं लेना। रेशियो निकालने लायक रहेगा तो निकाल लेंगे। अब ये 7,842, 9,744, नहीं कसम खाते हैं कि रेशियो निकालेंगे। ऐसा कसम काहे खाएं? ओके, अभी हमको लग रहा है रेशियो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 925 4500, 930 2700, 500, 900 से काटेंगे तो बचेगा। ओके, तो अभी अगर किसी भी एपियर्ड का किसी तरह का कंपैरिजन का बात करेगा गोला के अंदर, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला। क्वालिफाइड का किसी तरह का कंपैरिजन का बात करेगा, इसको अगर रियल का बात करेगा तो बाहर निकलना, अपना सब लेते हुए निकलना। 15 गुने 5 गुने 9, 25 गुने 5 गुने 9। इस गोला का बात होगा तो 13 गुने 3 गुने 9, 25 गुने 3 गुने 9। ओके, ये भी हो सकता है डबल पाई चार्ट कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए ये तो रियल वाला पार्ट है ना, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं, ये तो रियल वाला पार्ट है, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं। तो कंपैरिजन करने की बात होगा। श्रेया सर टोटल 9 यूनिट समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। श्रेया हम बोले ना कि आपको ए का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करते हैं, 4500 का 20%। जब हम यहाँ पर इसको शॉर्ट कर रहे थे तो इसको क्या किए, 900 से दोनों को काटे हैं। 900 बचे 4500, 900 तिया 2700। तब ना इसमें इसको 5 गुने 900 लिखे, इसको 3 गुने 900 लिखे, तो ये वैल्यू 5 गुने 900 है। तो हम इसको 4500 को क्या लिखे हैं, 5 गुने 900 इंटू 20%। तो ये 5 हमारा रेशियो में आ रहा है। ये पागल सर, आसान काम है इधर। पांच गुने 900 है तो 5 ये यहां पर ले लिए। आइए 20 तो इसके अंदर में है, आइए परसेंट से 00 कट गया तो ये नॉन रियल वाला पार्ट है। ठीक है, आप इतना मत सोचिए, आप सिंपल बात इतना सोचिए कि हमें करना क्या है कि हमें इसको 900 से दोनों को काटे, 900 पचे 4500, 900 तिया 2700, 5:3, ये नॉन रियल वाला पार्ट हो गया। ओके, 5 3 और 9। एक चीज और ध्यान देंगे कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें आजकल 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सब लोग ध्यान से समझिएगा। किसी एग्जाम में हम सब चीज पहले से, और इसलिए हम पर्सनल फोकस रखते हैं जब भी एग्जाम होता है, तो 2 तरह से पूछा जाता है। एक ये होता है कि स्लाइड होता है, आप देखते होइएगा, क्लिक करते हैं तो स्लाइड चेंज होता है। एग्जाम देखें तो होता क्या है ना कि पहला पर कई एग्जाम में, कभी रेलवे में ऐसा कर देगा, कभी एसएससी में, कभी बैंक में, कहीं ना कहीं ऐसा कर देता है। तो कभी ऐसा होता है कि निर्देश में ऊपर लिखा रहता है कि इन नीचे दिए गए वृत्त चित्र का अध्ययन करें, एवं उसमें ऐसे लिखा हो रहेगा 1 से
या जैसे 35 से निर्देश फॉर 35 से 39, 35 से 39 ऐसे कर दिएगा, ठीक है। निर्देश 35 से 39, यानी आपको तो पहले पता चल गया कि 35 से 39 बोला मतलब 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बोलेगा नीचे दिए गए जो बात बोल रहे हैं पढ़ना है, अगर एग्जाम देने का ख्वाहिश है तब सुनिए ध्यान से, नहीं तो उड़ाइए बात को। निर्देश में दिया रहेगा 35 से 39, तो समझ जाएंगे नीचे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोलेगा नीचे दिए गए चीज को पढ़े और प्रश्नों का जवाब दें। तो क्वेश्चन आजकल 2 तरीके से पूछ रहा है। जैसे एक हम स्लाइड लगाए हैं, तो हम हर स्लाइड के साथ चार्ट दिए हैं, हम हर स्लाइड के साथ चार्ट दिए। पहला क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शन में स्लाइड चार्ट दिए, हम इंस्ट्रक्शन में चार्ट दिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन में भी चार्ट उसी को रख दिए, इंस्ट्रक्शन में चार्ट दिए, इंस्ट्रक्शन में चार्ट दिए। पहला क्वेश्चन में भी वही चार्ट को उतार दिए, दूसरा में भी उसी को उतार दिए, तीसरा में भी उसी को उतार दिए। लेकिन उसमें क्या करता है कि पहला इंस्ट्रक्शन में चार्ट दिया, उसके बाद क्वेश्चन दिया उसमें चार्ट नहीं, फिर अगले क्वेश्चन में भी चार्ट नहीं, मतलब तब आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है ना। और कीबोर्ड देता नहीं है, आपको पता होगा नहीं की, अरे पागल, खाना सामने में रख देंगे, बोलेंगे खाइएगा, गोली मार देंगे। खाना तो हमको सर दिए थे, पागल लड़का दिया, वहां दी के वहां रूम में भी बिठाता, तो रूम आपको भी दे देता है कि जाना तो ये कमरा लेते जाना। हाँ, पागल लड़का। कीबोर्ड वहां दिया रहता है, कीपैड उसका लॉक रहता है, आप दबाइए कुछ भी, कीपैड काम नहीं करेगा, कीपैड लॉक रहता है। अब समझ में आया, तो उसको देना बोलते हैं। हाँ ठीक है डॉली, माउस साथ में देता, वैसे तो हम क्या बोल रहे थे? बहुत मतलब पहले का बात है, मेरे मामा जी, हाँ हम लोग बच्चे थे छोटे, हम 5-6 क्लास में पढ़ते होंगे, 5-6 क्लास में। हाँ, तो मेरे मामा जी का ना उस समय शादी होता था, उठा के करता था। आप लोग नहीं जानते होंगे, आजकल के समय का बात नहीं, अभी भी होता है ना, आप कहाँ सुनते हैं। अब उस समय में लड़का और का थोड़ा ठीक ठाक रहा, तो कब लड़का उठा लिया जाएगा उसका कोई पता नहीं। हाँ, तो उठा, तो मेरे मामा जी के दोस्त को उठा लिया, और उसके बाद मैं उनको लेके गया, और लेके शादी करवाने के लेके गया। पूरा अभी बोलते थे कि नहीं नहीं कर, पूरा कूटा भी। हम सोचे कैसे शादी कर, मारता भी है सुने। और उसके बाद शादी वादी करके उसके बाद हो गया। जब शादी वादी हो गया, नहीं लड़की को नहीं जाने दिया, कि डर भी रहता है ना कि भाई हम इसको इतना कूटे हैं, अभी भेज देंगे। तो वो आए तो अपना पूरा देखे, इधर उधर कुटाए हुए थे, दाग वाग सब भी दिख रहा था। लेकिन पहले का समय अलग होता था, बॉन्डिंग अलग होता था, कि लगता था कि हाँ चलो शादी हो गया, मतलब हो गया। वो बोला आजकल तो छोड़ के निकल जाए आदमी, ऐसे कूट के शादी करेगा, रखो अपना। तो आए बोले क्या कि देखो जो ठीक है, मारा भी, सब चीज ठीक है, शादी भी कर दिया। हम लोग ऐसे पूछे कैसे मारा, कहाँ मारा, ऐसे तो वो अपना दोस्त से बात करते, हमको दिमाग में ध्यान में है सब चीज। और क्या कि मारा भी ठीक है, शादी भी कर दिया ठीक है, सब चीज कर दिया, लड़कियां को तो कम से कम भेज देता। लड़की थोड़ी उसकी हो गई।
चलिए, समझ में आ गया, ठीक है। हम ये बोल रहे थे ना, मेरी बात सुनिए। तो अभी अगर ऐसे हम क्या बता रहे थे ना कि एक ये जो इसमें होता है ना, इसमें दिया चार्ट और उसके बाद ना स्क्रॉल करना पड़ता है। तो आप जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़े, स्क्रॉल करके चार्ट को देखे, फिर ऊपर किए, क्वेश्चन पे गए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है तो दूसरा क्वेश्चन देखे, फिर चार्ट देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं। और वहां का जो माउस वगैरह रहता है ना, इतना स्मूथ माउस नहीं रहता है, एकदम पूरा अच्छे से काम करे, ठीक है। इतना स्मूथ माउस नहीं रहता कि एकदम पूरा प्रॉपर वे में काम करे। माउस में पूरा माउस है, ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा तो अचानक से 5-6 स्लाइड ऊपर भाग जाएगा, होता है। सिस्टम बढ़िया मिल गया तो ठीक है, कभी स्क्रॉल कीजिएगा तो अचानक 5-6 नीचे भाग जाएगा। तो इतना बार ऊपर नीचे में तो आपका कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम जब भी बोलते हैं, हम बोलते हैं लोगों को कि अगर ऐसा हो जाए कि आपको तुरंत इंस्ट्रक्शन में ही पता चल जाएगा कि क्या माजरा है। अगर हर चार्ट के साथ, हर क्वेश्चन के साथ चार्ट चिपका भी देता है बहुत क्वेश्चन में, चार्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ चार्ट चिपका देता है, तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो आप देते चले जाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो हम बोलते हैं एकदम तुरंत कि उतार लीजिए, ऐसे उतार। अब लोग उतारेंगे तो गोला बनाने लगेंगे। पागल, गोला बनाने का क्या जरूरत है कि पाई चार्ट है ना तो उतार रहे हैं तो पाई चार्ट बनाएंगे। देखने जा रहे हैं आप कौन चीज कर रहे हैं, समझे आप। बस ऐसे 20-15% भी लिखने का जरूरत नहीं है। 20, 15, 25, 10, 12, 25, 10, 12, 18 लिख लिए, बस इतना ही में काम हो गया। उधर वाला चार्ट है उसमें 25, 20, 20, 12, 25, 20, 20, 12 और 10, 13 हो गया। इतना ही में तो काम हो गया, खत्म। कॉपी पे फटफट लिख दिया। ऐसा नहीं कि गोला बना के चार्ट उतार रहे हैं, ठीक है। अब बस ये पेज पर, पेज तो इजाजत होता है, पेज तो लिखने देता है, बस उस पेज पर इतना उतार लीजिए, उसके बाद अपना चार्ट का यूज करते रहिए। ओके, तो ये बात आपको बता दी। डबल पाई चार्ट कंपैरिजन का बात होगा तो सिर्फ चार्ट और रेशियो, रियल का कोई जरूरत नहीं है। अगर डबल पाई चार्ट में रियल पूछ दिया तो चार्ट, रेशियो, लास्ट में रियल, कभी भी रियल बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो ये चीज हम आपको बताए। तो हम लोग को हर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 925, 4500, 930, 2700, ये 9 रियल। तो ये तो सब में यही काम रहेगा। ये 5, 3, 9, आगे बढ़ेंगे ये 5, 3, 9, आगे बढ़ेंगे ये 5, ये 3, 9, आगे बढ़ेंगे ये 5, 3, 9, आगे बढ़ेंगे 5, 3, 9, 5, 3, 9, 5, 3, 9, 5, 3, 9, 5, 3, 9, 5। अगले स्लाइड से पहले ही चिपकवा देंगे, 5, 3, 9। तो बाहर सुन लेगा तो बोलेगा 5, 3, 9, कौन कैसा गुरु है और कैसा चेला सब है। सुनिए, बोला अब मेरे साथ काम करने वाले हैं आप लोग, ओके। समूह ई में हड़बड़ाई का कोई जरूरत नहीं है, कम पढ़ें लेकिन बड़े तगड़े तरीके से पढ़ें। बोला क्या कि समूह ई में शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। समूह ई में शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। सिंगल की डबल, 1 या 2, कंपैरिजन की रियल, रियल। ई में कुल शामिल छात्र, ई में 12 गुने आंसर। पेन भी टच नहीं करना पड़ा, यस और नो, पेन भी टच नहीं करना पड़ा। 12, 25, 60, 60, 9, 6, 24, 12 गुने, ओके। इसको बढ़ाइएगा इसे।
सी और ई, दूसरा पहले बना ले, फिर तीसरा भी बनाएंगे। हड़बड़ी क्या है, एक एक करके, एक एक करके आराम आराम से। आप मत बोले, कुटा भी जाइएगा। ये लोग सिर्फ मेरा ही बात बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, गुस्सा आ गया था इसको भी, कोई बात नहीं। मेरा क्या, मेरा सब लोग सुन लेता है, मजबूरी, मजबूरी में सुनते हैं। सुनिए मेरी बात को, बोला सी और ई को मिलाकर कुल कितने छात्र शामिल हुए। सी और ई को मिलाकर छात्र शामिल हुए सविता बोल रहा है, तो मतलब सी और ई मिला के शामिल छात्र सिंगल की डबल, चार्ट 1 की 2 1। सी और ई को मिलाकर कुल शामिल छात्र, तो सी 25 12 37, 37 गुना 9, 37 गुना 5 गुना 9, 1665। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बोला समूह बी और ई में शामिल छात्रों के बीच अंतर, एपियर्ड का डिफरेंस पूछ रहा है 1 या 2, 1, और डिफरेंस पूछ रहा है कंपैरिजन की रियल। सब चीज कर लेंगे, बाद में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला बी और ई में शामिल छात्रों के बीच अंतर, बी में 15 ई में 12, अंतर कितना, तो 3 गुने क्लियर। नेक्स्ट बोला समूह बी में शामिल एवं ए में सफल विद्यार्थियों के बीच अंतर, बी का शामिल ए का सफल के बीच अंतर 1 या 2, तो ओके, बी में शामिल तो 15 गुने 5, यही ना, माइनस ए में सफल तो 25 गुने 3। रुकिए सुनिए, ये डिफरेंस निकालना है, तो इसमें बाद में 75 से 75 गया, 0 गुना 9 बराबर 0। बोलिए ना जी, कुछ बोलना चाहते हैं तो, नहीं बोलेंगे। ए में सफल छात्र उपस्थित छात्रों का कितना प्रतिशत है, ए का सफल उसी के उपस्थित छात्रों के कितना परसेंट है। कंपैरिजन है, सिंगल की डबल, डबल है। ए का सफल ए के उपस्थित के रिस्पेक्ट में, तो ए का सफल जो है वो 25 गुने 3 है, और ए का उपस्थित 20 गुने 5 है, तो ऐसे ही 75% है, क्योंकि ये जो बोल रहा है वो 75 किसके रिस्पेक्ट में, 100 के, तो जो बोल रहा है वही परसेंट बन जाएगा। ये बात आपको बताया। 75 100 का कितना परसेंट, 75%। अच्छा आप बताइए 1200 का कितना परसेंट, 1200 का कितना परसेंट, 1200 का 10%। जान मार देंगे, कंसेप्ट नहीं है, बस ऐसे ही काम कर रहे हैं हम। क्या बोले, 1200 का कितना प्रतिशत है, 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, क्या 10%। कितना खराब बात है, या तो आपका अभी माइंड हौच पौच हो गया है, नहीं, अगर नहीं जान रहे हैं तो एकदम 0 लेवल पर है आप, एकदम सीधा बॉटम पे है। हम क्या पूछ रहे हैं, 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, 12% हौच पौच में फंस गए थे। ये पूछने इतना 10 का है, बोले कोई भी चीज ये ऐसे नॉर्मली हम लोग निकालते हैं, जैसे 12/100 गुना 100%, लेकिन 100 के रिस्पेक्ट में किसी का परसेंट पूछे तो जितना है वही परसेंट हो जाता है 100 के रिस्पेक्ट। माइंड इधर उधर हो गया था, हम जान रहे थे इतना खराब है स्टूडेंट आप नहीं है, इतना कोई मेरा इतना ये मेरा कोई भी स्टूडेंट इतना गलत नहीं आंसर कर सकता, वो भरोसा हो जाता। क्या गलत बात बोल रहे हैं,
हाँ, घबराहट हो जाता है। लेकिन बात यह है ना कि हम कितना भी घबराहट, हम एकदम पिस्टल सटा दे, बोले 4 जोड़ 4 कितना, तो कोई नहीं है 7 बोलेगा, 8। पिस्टल सटा देंगे और 4 जोड़ 4 पूछेगा तो 13 कोई बोल देगा। सर एक क्वेश्चन है, आज क्लास खत्म होने के बाद खुद चेक करके वॉइस सही करवा दीजिए प्लीज। ओके, एक्चुअली में होता क्या है ना कि सब लोग इतने बिजी रहते हैं, ये अगर हम बोल भी दिए, हम बोल देते हैं, कल जैसे अभी बोले, अभी क्लास जाते जाते हम भूल जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे पता चलेगा 4 आदमी मिल गया, तो कोई ना कोई वेट कर रहे होंगे या कोई आदमी है, लेकिन हम याद रखेंगे। एक बार फोन करके भी ना आप लोग बोलिएगा कि वॉइस सही नहीं लग रहा है। सब आदमी एक एक बार फोन घुमाइए कि वॉइस सही नहीं लग रहा है ऑफिस में, ऐप पर कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। सब लोग एक एक बार फोन करिए ऑफिस में। जो बात हो अपना फोन कीजिए कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोन कर दीजिए, फोन कर देते हैं ऑफिस में। हाँ, सब लोग एक एक बार फोन मारिए, जिसका जिसका नंबर है सब पे एक बार मार दीजिए। जिसका जिसका नंबर मतलब बाहर बाहर के आदमी का नहीं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जिनका नंबर हो, सुजीत सर का नंबर हो, मेरा नंबर तो किसी के पास में नहीं रहता है। क्या सिर्फ मैम के पास हो सकता है? मैम का पता ही नहीं है, मैम के पास हो। बोलते हैं आप लोग ला के दे दीजिए, तो वो भी नहीं करते। नहीं नहीं भाई, अरे प्रोसेस होता है ना ऐसे, अरे बातचीत होगा, बात आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। चलिए फिर सुनिए, देखिए ना, इन लोगों को पढ़ने में मन लगेगा और बोलेंगे क्या कि सब और ऑनलाइन वाले पर आप ध्यान नहीं देते हैं। नेहा घर परिवार का प्रॉब्लम भी बता सकते हैं क्या? सुनिए, ऐसे नेहा आप फोन कीजिएगा, हमसे बात करवाइए, आपके लिए एक काम है मेरे पास में। नहीं, एक बार फोन की थी इसलिए। ठीक है, आप फोन कीजिएगा, बोलिएगा सर से बात करवा देने के लिए, आपको बात करवा देगा। नहीं, शायद जहां तक हो सकता है, हमको याद नहीं है, अगर सही है हम तो, अगर वही नेहा है तो एक नेहा बच्ची थी, वो फोन की थी कि वो क्लास में थोड़ा उसको कोई क्लास वगैरह चाहिए था, कोचिंग मतलब सॉरी ट्यूशन वगैरह। तो एक मेरे करीबी हैं तो बोल रहे थे, पूरा है मालदार पार्टी, वो लड़की के लिए है, लड़का के लिए नहीं है। हम बोले क्या कि ठीक है। तो वही उनके बच्चे को पढ़ाना था, हमको याद आ गया, तो हम बोले अब पता नहीं ये नेहा है कि कोई दूसरी नेहा, हम मेरे से मिली थी एक बार, बताइए। चलिए, निम्न में से किस समूह में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत सफल छात्रों की तुलना में अधिकतम है? निम्न में से किस समूह में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत सफल छात्रों के तुलना में अधिकतम है? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने।
सुनिए मेरी बात को। बोलिए। 1845। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्न में किस समूह में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत सफल छात्रों के तुलना में अधिकतम है। सुनिए, उपस्थित छात्रों का प्रतिशत सफल के तुलना में मतलब क्या, 6 सेक्शन है। बोला हर सेक्शन का निकालिए कि उपस्थित छात्र ऊपर सफल छात्र नीचे, उसका प्रतिशत निकालिए 6 का और बताइए किसका वैल्यू अधिकतम। ओके सुनिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, एक बात बताते हैं जो पीछे कल भी हम सिखाए थे, आप लोगों को कल भी बताए थे कि ए और बी है, ये 8 ये 9, डेफिनेटली आप बोलिएगा ये बड़ा है, लेकिन इसमें 8/7 9/7 इंटू 13 अगर करते हैं तो डिपेंड 13 7 पर नहीं करता है, कॉमन वैल्यू पर डिपेंड करता है। कॉमन वैल्यू को छोड़ दीजिए, उस पर इनइक्वालिटी डिपेंड करता है। यस और नो, एक बात ये बताए थे। दूसरी बात अब ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग जरा ये बताइए 8/13 और 11/9 दोनों में कौन बड़ा, ए और बी में? हम बताए थे तरीका, क्या क्या आप बताइए, आप बताइए क्या किए, इसको 72 किए, 13 गणा 143 किए और तब आप डिसाइड किए कि बी बड़ा है। सुनिए एक मिनट रुक जाइए, हम जान गए आप, हमको पता है जिसको जो हम बोले क्या, सुनिए मेरी बात को, हम बोले क्या कि ये वाला लकीर और ये वाला लकीर दोनों में कौन बड़ा है। अब देखने में इतना समान लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कौन लकीर बड़ा है। तो हम बोले, आप बोले क्या कि सर दोनों तो लगभग एक ही जैसा लग रहा है, क्या बताएं कौन है, पता ही नहीं चला। हम बोले कि उपाय है, स्केल लीजिए, इसको लंबाई नापिए, अब फिर इसको नापिए, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। बोले हाँ सर ये अच्छा बताए। बोले कि ठीक सीख गए? बोले आप हाँ, अब हम बता सकते हैं ए और बी में कौन बड़ा है। हम बोले सीख गए अच्छे से? बोले हाँ सर एकदम सीख गए। अब फिर हम ए और बी 2 लकीर दिए, एक ए और ये बी। बोले क्या कौन बड़ा? बोले रुकिए सर, स्केल लिए, लगाए, पागल लड़का, ऐसे दिख रहा है ये बड़ा है, स्केल काहे लगा रहे हैं? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि स्केल लगाएंगे तब ना जब कंफ्यूजन हो। अच्छा कोई, अरे हम भी और सबको मजा दिलवा रहे थे, हम जान रहे थे बहुत। सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे क्रॉस बताए हैं कि क्रॉस कीजिए, डेफिनेटली सही बात बताए हैं, लेकिन वो तब जब पता चले, नहीं क्लियर हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। अभी तो ऐसे भी पता चल रहा है ये इम्प्रोपर, ये प्रोपर फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रोपर से छोटा, इम्प्रोपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है और प्रोपर 1 से छोटा होता है। यानी अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा हो। यानी अगर 5-6 में तुलना करें, 8/13, 3/5, 9/7, 8/17, 13/3, 15/7, अगर हमसे पूछेगा सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा और बड़ा है। सबसे छोटा पूछा तो प्रोपर को तो सबसे पहले काट दीजिए, प्रोपर तो छोटा में आएगा ही नहीं।
अब कंफ्यूजन इन तीनों में रहा तो इन तीनों के बारे में डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं 3 तो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं, आपसे बात करते हैं। सुनिए, मेरा ये कहना है कि जब मेरे सामने में ये क्वेश्चन आया, बोला क्या निम्न में से किस समूह में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत सफल छात्रों की तुलना में अधिकतम है, यानी उपस्थित ऊपर रखेंगे, सफल नीचे रखेंगे और इंटू 100 करेंगे। ए में अगर सिंपल, हम कोई टेक्निक आपको नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताया, कोई टेक्निक नहीं बताया, तो नॉर्मली आप क्या कीजिएगा, ऊपर में क्या रखिएगा, 4500, सॉरी उपस्थित छात्र, तो 4500 का 20%, ए में उपस्थित 4500 का सफल के तुलना में, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे, तो ए में सफल कितना, 2700 का 25%, इंटू 100%, यही ना वैल्यू आएगा। फिर आप किसका निकालिएगा, बी का, तो बी में उपस्थित 4500 का 15%, 4500 का 15%, बी में सफल निकालिएगा 2700 का 20%, 2700 का 20%, इंटू, जब तीसरा सी का निकालिएगा, रुक जाइए ना, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए ना, हम मेहनत करें तो आप क्यों परेशान है, 4500 का 25%, सी में सफल निकालिएगा 2700 का 20%, इंटू 100%, ऐसे आप निकाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब आप ऐसे निकाल रहे हैं और सबका वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए, और तब चेक कीजिए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, जो सबसे बड़ा वैल्यू वो आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन ओरिजिनल में सबसे टफ हो गया, जिसके पास में कंसेप्ट नहीं है। एक ही वैल्यू निकालने में 1 मिनट, और ऐसा ऐसा 6 वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। कहां ध्यान है सभी का, ऐसा ऐसा 6 वैल्यू निकालिएगा तो 6 मिनट, और 6 मिनट में आपको पता चलेगा कि कौन अधिकतम है। बर्बाद ही हो जाइएगा ना, एक क्वेश्चन में 6 मिनट लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि 6 मिनट नहीं लगता, 6 सेकंड में बन जाता है। क्यों, थोड़ा कंसेप्ट को बताते हैं। हमें वैल्यू निकालने को बोल रहा है कि इनइक्वालिटी डिसाइड करने को, इनइक्वालिटी डिसाइड करने को बोल रहा है। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सबसे बड़ा कौन। तो जो अगर इनइक्वालिटी डिसाइड करना है तो कॉमन वैल्यू जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको तो कैंसिल कर देंगे, तो 100 सब में से हट जाएगा। अब 4500 बट्टे 2700 सब में हट जाएगा। बोलिए यस और नो, यानी डिपेंड कर रहा है बस 20 बट्टे 25 पर, 15 बट्टे 20 पर, 25 बट्टे 20 पर, यस और नो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अरे भाई सिर्फ इसका चार्ट और इसके चार्ट से मतलब है, बाद बाकी कोई मतलब नहीं है। कब, जब इस चार्ट का सेक्शन का इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन से कंपैरिजन हो। हम क्या वर्ड यूज किए सुनिए, इस चार्ट का कंपैरिजन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट से हो, और इनइक्वालिटी डिसाइड करना हो तो तब ये 4500 2700 का भी जरूरत नहीं है, केवल चार्ट के वैल्यू से काम हो जाता है, केवल चार्ट के वैल्यू से काम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स हम लोगों को बस चार्ट के वैल्यू से बस ध्यान रखना है ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन। तो जिसका उपस्थित तो उपस्थित ऊपर नीचे। अब ही बोला है अधिकतम। अब सुनिए, तो अधिकतम के लिए अंश बड़ा और हर छोटा होना चाहिए। तो हम देखिए कैसे उड़ाएंगे, हम बोलेंगे 20 बट्टे 25 गया काम से, 15 बट्टे 20 हो सकता है, 15 बट्टे 20 हो सकता है। सी सॉरी हम ज्यादा जोश में आ गए। हाँ, 20 बट्टे 25 कैंसिल, 20 बट्टे 25 कैंसिल, 15 बट्टे 20 कैंसिल, 25 बट्टे 20 हो सकता है 5/4, यस और नो। 10 बट्टे 12 कैंसिल, 12 बट्टे 10 हो सकता है 6 बट्टे 5 और 18 बट्टे 13 हो सकता है, 18 बट्टे 13 हो सकता है। अब इन तीनों में तुलना करना है, क्रॉस कीजिए, ये 25 ये 24,
ये 13 25 65, 18 चौक 72, आंसर एफ हो गया। बोलिए, देखिए फाइनली हम आपको ले आए वहीं पर। यही बात हम पहले सिखा देते, ऐसे कर दीजिए तो सोच नहीं बदलता। अभी आपको समझ में आया होगा कि ये चीज हुआ क्यों, रीजन क्या है ऐसा होने का। जबकि इसका और इसका रेशियो बोलता है एक के एपियर और एक के क्वालिफाई का रेशियो, तो आप 20:25 नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पर वैल्यू डिसाइड करना है, इनइक्वालिटी नहीं। देखिए कंपैरिजन भी वैल्यू होता है, कंपैरिजन वैल्यू होता है, रियल भी वैल्यू होता है, लेकिन इनइक्वालिटी डिसाइड करने में उसका वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, बड़ा छोटा पूछ रहा। तो इनइक्वालिटी में इस रेशियो का काम नहीं पड़ता है। कोई कंफ्यूजन समझ में आया? क्यों, कारण भी आपको बता दें। क्या क्या हाँ, बिल्कुल उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टाइम लगेगा। 5 दिन को यूज नहीं भी कीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूज कीजिए तो भी वही आंसर, ना कीजिए तो भी वही आंसर, तो काहे यूज करें। ओके, तो हम अगर इसको कॉपी, अगर आपको तैयार करवाना हो हमको कि आपको कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे तैयार करवाना चाहेंगे कि ऐसे लिख देंगे A B C D E F, और A को लिखेंगे हम लोग 20/25, B को लिखेंगे 15/, एक कितना है बाबू बोलिए, 20/25, यानी 4/, ये तो नहीं होगा, 15/, काहे छोटा भी करे, कट कर दीजिए ना, ये होगा ही नहीं तो कट कर, इसका वैल्यू क्यों निकालेंगे, जो होगा उसका वैल्यू निकालेंगे, ये तो गया। सी बोलिए 25/, ये हो सकता है तो हम लोग लिखेंगे C 5/4, नहीं। अब D 10/, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, D होगा ही नहीं। E बोलिए 12/10, 6/5, ये हो सकता है E 6/5, और F 18/, ये हो सकता है F 18/13। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये 25, ये 24, तो ये नहीं होगा। 13/25, 18 चौक, ये नहीं होगा। आंसर हमारा क्लियर है? हो गया चैन? अच्छा, दिए हुए निम्न में से किस समूह में सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों की तुलना में अधिक? इस पर सफल ऊपर, उपस्थित अधिकतम। 25/20 हो सकता है, 5/, 20/15 हो सकता है, 5 चौक 20, 5 तिया। सी 20/25 कैंसिल। डी 12/10 हो सकता, हो सकता। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, ए 5/4 हो सकता है, बी 20/15 हो सकता है, 4/, सी 20/25 कैंसिल, डी 12/10 हो सकता है, 6/, ई 10/12 कैंसिल, क्यों अधिकतम चाहिए, एफ 13/18 कैंसिल। अभी 5 तिया, 4 चौक, ये तो 5 चौक, 6 तिया, गया आंसर। गलती कर दिए, ये
15, ये 16 अधिकतम चाहिए ना, ये 20, ये 18। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, निम्न में से किस समूह में सफल छात्रों का प्रतिशत, सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों की तुलना में न्यूनतम है। सफल छात्रों का प्रतिशत उपस्थित छात्रों की तुलना में न्यूनतम, तो सफल छात्र ऊपर, उपस्थित छात्र इस बार न्यूनतम चाहिए। हाँ वैसा ही थोड़े ही दे देगा, तो हम ना दे दिए हैं। सफल ऊपर, उपस्थित इस बार न्यूनतम चाहिए, यानी छोटा वाला वैल्यू हटा देंगे, तो बड़ा वाला हटा देंगे। ए 25/20 गया काम से, बी 20/15 गया, सी 20/25 हो सकता है, डी 12/10 नहीं होगा, ई 10/12 हो सकता है, एफ 13/18 हो सकता है। बात करें न्यूनतम चाहिए तो ये 24, ये 25, तो 24 तो नहीं होगा ना। अच्छा छोटा वाला हटाना, ये 24 और ये 25, सुनिए एक मिनट, थोड़ा सा क्लासरूम का एडजस्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो एक्चुअली मैंने लाइव का उधर का हॉल नंबर 3 का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी इसको आप लोगों का यहीं पर ड्रॉप करते हैं, कल इसको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सॉरी इसके लिए। कल वैसे भी लंबा क्लास लेंगे, कल सेक्शन 3 को कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे। ये टाइप कितना सा है?